अरे भाई 2 दिन से देख रहा हूँ, आजकल इतना खुश क्यों लग रहा है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। नहीं कुछ तो है, प्लीज़ बता ना यार। अच्छा सुन, तुझे याद है ना मुझे पहले डाइजेशन का अक्सर इशू रहता था। हाँ तो अब वो बिल्कुल ठीक हो गया है, इसीलिए अब मैं पहले से भी ज़्यादा एनर्जेटिक और बहुत ही अच्छा फील करने लगा हूँ। अच्छा हाँ, पर कैसे? अब वो तो तुमको इन डॉक्टर साहब से ही पूछना पड़ेगा। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, मेरे हाथ में 3 चीज़ें हैं, सौंफ, जीरा और चित्रक आदि वटी। ऑफ कोर्स क्योंकि मेरे पास चित्रक नहीं था, तो चित्रक और आदि। अब आप सभी को पता होगा कि ये चीज़ें हमारा डाइजेशन ठीक रखती हैं, पर मेन बात है कि कैसे। नहीं तो हम इसे नुस्खे की तरह ट्रीट करेंगे और इन सारी चीज़ों का सत्यानाश कर देंगे। बात करते हैं सौंफ की। अब आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी हम रेस्टोरेंट्स में कभी खाना खाने जाते हैं तो ये हम सबको सर्व किया जाता है सिर्फ एक मुखवास की तरह। वेद ये कहता है कि ये एक दीपन द्रव्य है। आसान शब्दों में ये हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट कराता है और इवेंचुअली हमारी भूख को बढ़ा देता है, तो इसको खाने से पहले लेने का ज़्यादा सेंस बनता है। अब बात करते हैं जीरे की। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी अग्नि ठीक होती है, हमें भूख भी लग रही होती है, पर फिर भी हमारे अन्न का पाचन नहीं हो पा रहा होता है। इसके कारण हमारी गट में एक चिपचिपा सब्सटेंस बनता है जिसको आयुर्वेद आम विष कहता है। अब इसको हम अपनी मल में भी देख सकते हैं। जैसे जब हम कभी फ्रेश होने जाते हैं तो हमारा जो मल होता है वो कमोड पर चिपक जाता है, वही होता है आम विष। और इसका पाचन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इसी में काम आती हैं हमारी पाचन औषधियाँ जैसे कि जीरा। वो आती है हमारी थर्ड कैटेगरी, सबका बाप, दीपन पाचन द्रव्य। मतलब जैसा कि इसका नाम है दीपन और पाचन, मतलब कि जब हमें भूख भी ना लगे और हमारे अन्न का पाचन भी ठीक से ना हो, मतलब कि आम विष भी जब बनता है तो इस ड्रग का यूज़ किया जाता है। पर अब क्योंकि ये एक मेडिसिन है तो इसको लेने की सलाह मैं आपको किसी वैद्य के कंसल्टेशन से ही दूंगा, वरना ये आपको कुछ हार्म भी कर सकता है। थैंक यू। जय आयुर्वेद।